नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सुनील जी के ज्ञान पर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित हैं। तो इसी श्रृंखला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए आप सभी के बीच। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हुआ था 2024 में 28/8/2024 में, उसी का हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आप सभी के बीच। तो आज सेट 1 है। ऐसे ही प्रश्न 2025 में भी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो आप लोग को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, ऐसे ही प्रश्न आया था, इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप सभी को ध्यान है, विष्णु शर्मा होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका अगला देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। ये होगा इसका सही उत्तर। अगला है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1793 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं? तो आप सभी को ध्यान है, कैमूर में सर्वाधिक वन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, 2015 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की जो झील है ये सांभर झील है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, राजस्थान में है ये सांभर झील, जो खारे पानी का है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, अंक की राजधानी कहाँ थी? तो अंक की राजधानी आपका चंपा थी। अंक की राजधानी चंपा थी। आप सभी को ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है यह है आपका बिहार से संबंधित है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप सबको ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, जो नदी पर निर्मित पुल है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो आप सभी को ध्यान है, 2016 में अपनाई गई थी। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न है आज का, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 14 नंबर प्रश्न जो है इसमें कहता है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन है। प्रेमघन है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ का है। तो मैथ भी पूछता है 10 नंबर का, तो इसीलिए मैथ बनाना पड़ेगा। अभी हम आपको आंसर बता देते हैं। कहता है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या में विषम संख्याओं की प्रयागता क्या होगी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 1 से लेकर और 10 तक की संख्या में विषम संख्याओं की प्रयागता जो होगी 1/2 होगी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये साइंस से है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3 होता है। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक फार्मूला होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसी क्रांति जो है ये आपका 1789 में हुई थी।
और 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का जो गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान है, आप सभी को ध्यान रखना है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2024 में IPL हुआ था, इसी से संबंधित है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगला है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन शुरू किया। तो झरोखा दर्शन जो है ये अकबर ने शुरू किया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्रिकेट से है, संबंधित है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव जो है वोल्ट मीटर में मापा जाता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक आप सभी को ध्यान रखना है, RBI है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक है भारत सरकार का। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है IPL से, ये भी है 2024 में जो IPL हुआ था उसी से पूछा है, और 2025 में जो हो रहा है इसमें से इस बार पूछेगा। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेटर थे? तो आप सभी को ध्यान रखना है, कोलकाता नाइट राइडर्स का मेटर थे गौतम गंभीर। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आप सभी को ध्यान है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर रचना है, आप सभी को ध्यान रखना है। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो है 28 नंबर जो है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो आप सभी को ध्यान है, समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 16, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहता है साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, साबुन का बुलबुला जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। अब वर्षा का भी जो पानी होता है उस गोल होता है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोसी नदी सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कोसी नदी की जो सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो सप्त कोसी है, अरुण है, तमूर कोसी है, और शारदा नदी जो है ये सप्त कोसी नदी की सहायक नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, शारदा नदी कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कहता है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये आप सभी को ध्यान, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रीय आय का पहली बार अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और 33 नंबर क्वेश्चन जो है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो आप सभी को ध्यान है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन में। और 34 नंबर क्वेश्चन जो है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी को ध्यान है, 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और 35 नंबर क्वेश्चन जो, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, यह है नारद सिंह कपान। ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है वो नादिर सिंह कपान है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। और ये 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस जो है ये 3 मई को मनाया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, तो 37 नंबर का था पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी को ध्यान है, 2024 में कौन था? तो 2024 में जो है के विनोद चंद्रन था पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आप सभी को ध्यान रखना है, के विनोद चंद्रन।
38 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो आप सभी को ध्यान है, ये 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है मनरेगा। और 39 नंबर जो क्वेश्चन है तो ये है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो आप सभी को ध्यान है, फुटबॉल से है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। आप सभी को ध्यान रखना है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है आज का, SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो आप सभी को ध्यान, दिनेश खर्रा जो है वर्तमान चेयरमैन थे 2024 में। तो 2024 का पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अभी कौन है चेयरमैन SBI का, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप सभी को ध्यान है, 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये भी आप सभी को ध्यान है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 42 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये आप सभी को ध्यान 31.16% है। 31.16% जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भारत में है। और 43 नंबर जो क्वेश्चन है साइंस से है, थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम कहाँ पाया जाता है, मोनोजाइट में जो है थोरियम पाया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और 44 नंबर जो क्वेश्चन अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, खुशामद करना होता है। 10 नंबर का हिंदी भी पूछता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 10 नंबर का बिहार पुलिस में हिंदी भी पूछता है। तो अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशामद करना। आप सभी को ध्यान रखना है। और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन 45 नंबर जो है ये है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 1913 में। और 46 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। तो आप सभी को ध्यान है, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना, जोते हुए खेत के निशान जो है कालीबंगा से मिला है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन जो है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें पूछा गया किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप सभी को ध्यान है, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और आप सभी को बताना है कमेंट में कि पटना किस नदी पर बसा है। ये आप सभी को कमेंट में बताना है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये आप सभी को ध्यान, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो जिला है ये मुंगेर है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर जो होगा ग्रास कोर्ट होगा। ऐसे उटपटांग क्वेश्चन 1-2 भी पूछ देता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो आप सभी को ध्यान है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो आप सभी को ध्यान है, विदिशा थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन जो है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। तो ये आप सभी को ध्यान है, बांका जिला में जो है मंदार पर्वत है, बांका जिला में। और 53 नंबर जो क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक किसने लिखी है। तो अब आप सभी को ध्यान है, रेहला जो है ये इब्न बतूता की पुस्तक है, रेहला। और अगला 54 नंबर क्वेश्चन जो है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये आप सभी को ध्यान है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। आप सभी को ध्यान रखना है। और 55 नंबर जो क्वेश्चन है ये साइंस से है, बेरी रोग होता है। तो बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी रोग। तो आप सभी को ध्यान रखना है,
विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। 56 नंबर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्य में है? तो आप सभी को ध्यान है, द्विसदनीय विधायिका जो है भारत के 6 राज्य में है द्विसदनीय विधायिका, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आप सभी को ध्यान है, आँख पर जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 58 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने किया था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें से ना जाने कितने क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में रिपीट होगा, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। बीपीएससी का जो 2010 से लेकर 2024 तक पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं, सेट बाय सेट करा रहे हैं, तो आप लोग हर दिन ज़रूर देखिए क्लास को। अगला जो है 59 नंबर क्वेश्चन जो है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है भारी जल का प्रयोग, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन जो है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो चींटी जो काटता है उसके डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल रहता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 61 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो ये पिलनी है। पिलनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो आप सभी को ध्यान है, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और अगला जो क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर बना होता है, तो जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर, जिंक तथा निकेल से बना होता है जर्मन सिल्वर, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है ये लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम जो है लार में पाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप सभी को ध्यान है, 13वां विश्व कप क्रिकेट का जो आयोजन है ये भारत में हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए अब की बार जो अभी जो मैच हो रहा है ये आप सभी को पढ़ के जाना है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में जो होता है ये बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। और 67 नंबर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में पहले 2023-24 में जो है तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 2024 में, तो ये आप सभी को ध्यान। अभी वर्तमान में कौन है ये आप सबको कमेंट में बताना है, नहीं तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, बिहार से संबंधित है। तो सामा चकेवा लोक नाटक संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार में है। भैया के लिए होता है, बहन सब जो है अपने भाई के लिए मनाता है। सामा चकेवा लोक नाटक का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम। 71 नंबर क्वेश्चन जो है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो आप सभी को ध्यान है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। और 73 नंबर जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो आप सभी को ध्यान है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था।
और 74 नंबर जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो आप सभी को ध्यान है, नीति आयोग का जो सीईओ है 2024 में जो है BR सुब्रमण्यम थे। अभी कौन है ये आप सभी को कमेंट में बताना है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि नीति आयोग का सीईओ अभी वर्तमान में कौन है। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन जो है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप उसे क्या कहते हैं आप सभी को ध्यान है, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप सबको हिंदी भी पढ़ के जाना है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ज्योग्राफिस्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, आप सभी को ध्यान है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये गर्म ग्रह भी है और चमकीला ग्रह भी है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह, शाम का तारा, भोर का तारा, सब इसी को कहा जाता है, शुक्र को। आप सभी को ध्यान रखना है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 77 नंबर जो क्वेश्चन है, 77 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप सभी को ध्यान है, ऑपरेशन फ्लड का जो है ये दूध उत्पादन से है, संबंधित है। और 78 जो है 78 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका पूछ रहा है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प जो है बिहार का गेंदा है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है बिहार पुलिस में, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन भी कभी काल पूछ देता है, इसीलिए आप सभी को इजी भी पढ़ के जाना है और भारी भी पढ़ के जाना है। तो अगला जो है अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप सभी को करा रहे हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटुआ लोहा का शुद्धतम रूप है। आप सभी को ध्यान है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में जो है 1 बार हुआ है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 81 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 20वीं सदी में जो है बंगाल में अकाल आपको 1943 में पड़ा था। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ना जाने कितने एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बिहार में आया है, अभी तक इसका कोई गिनती नहीं है, तो आप सबको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 17 का जो संबंध है, अस्पृश्यता का अंत, समाप्ति से इसका संबंध है अनुच्छेद 17 का, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और 83 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के जो है किशनगंज में चाय की खेती की जाती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो बिहार से पृथक होने पर झारखंड को आपको 45.85% जो है हिस्सा मिला, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, ये आप सबको कमेंट में बताना है, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे आप सबको। 85 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव भरने के लिए है विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है घाव भरने के लिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक का कारखाना स्थित है? तो उर्वरक का जो कारखाना है ये बरौनी में स्थित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 87 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जनसंख्या में 3रा स्थान है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 88 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2024 में भी अभी ओडिशा का मुख्यमंत्री वही था, अभी भी वही है, तो आप सभी को ध्यान है। ओडिशा को जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो अभी मोहन चरण मांझी है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना, मोहन चरण मांझी होगा ओडिशा का वर्तमान मुख्यमंत्री है।
ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकता है, तो इस बार भी वही उत्तर होगा। 89 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है और दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों भारत के मैदानी क्षेत्र में शोभा बढ़ाती हैं। और आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता सपूत है, सबकी प्रिय हैं। भारत माता भारत के माता के सपूत किसे कहा गया है? तो आप सभी को बताना है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखते हैं अगला में क्वेश्चन में भारत माता का सपूत किसे कहा गया है। तो भारत माता का जो सपूत हैं ये सभी धर्मों के लोगों को कहा गया है भारत माता के सपूत, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगला जो क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन जो है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो मैथ का क्वेश्चन है, तो अभी हम तो बना तो नहीं पाएंगे, अगले वीडियो में एक वीडियो लाएंगे, उसमें बना के आपको बताएंगे, इसका फुल डिस्कशन होगा। तो अभी जो है वर्तमान में इसका आंसर बी होगा। √9 √16 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आप सभी को ध्यान रखना है √9 और √16 जो है ये अपरिमेय नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत की क्षेत्रफल क्या है? तो इसका आपका वर्तमान उत्तर होगा अभी 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो अंग्रेजी का क्वेश्चन भी कुछ मुझ पूछ देता है 10 लमसम में। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजी का क्वेश्चन जो है आपका प्रेजेंट स्टूडेंट टेंस होगा। एक्सीडेंटली द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस सहसा कॉल्स एंड हेयर टू गो वे, इसका सही उत्तर जो है प्रेजेंट इंडेंस टेंस होगा। तो आप सभी को ग्रामर कुछ मुझ पढ़ के जाना है, तो आप सही करके आ जाएगा। अगला जो है 93 नंबर क्वेश्चन जो है इसका कहता है पिक आउट द नाउन हिंट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका कहता है दे लाइक सिंग और प्लेइंग डियर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डी, सिंग प्लेइंग। और 94 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। ये हो गया संधि विच्छेद से क्वेश्चन है एक हिंदी में। 95 नंबर क्वेश्चन है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी को ध्यान है यशोधरा का संधि विच्छेद हो यश प्लस धरा, यशोधरा। और 96 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका मैथ से है 5 और 15 और 20 के जो है लॉस और मस अनुपात क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है 5 और 15 20 के लॉस और मस, तो आप लोग तुरंत ही निकाल लीजिएगा। 12 पंचे 60, इसका 12.5 हो जाएगा, 12:5 होगा इसका सही उत्तर। आप सभी को ध्यान रखना है। 97 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163 रुपया 20 पैसा हो जाएगा? तो आप सभी को ध्यान है 2 वर्ष में हो जाएगा ये। 98 नंबर क्वेश्चन जो है 98 नंबर क्वेश्चन जो है आज का लास्ट से सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है सिलेक्ट द एलिमेंटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द इंडियंस फेयर्स। तो बाय लिप्स एंड बोन्स, इसका कहता है ग्रोइंग लिपिडली होगा, ग्रोइंग लिपिडली होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 199 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है
फिल अप यूप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो आप सब सी डेली, तो आप सब वॉल्स होगा इसका सही उत्तर। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है आज का। फिल यूप द ब्लैंक विन द करेक्ट ऑप्शन। तो आई वॉज बोर्न जून 1975। तो आप इसका बीच में जो हो जाएगा ऑन, वी बोर्न ऑन द जून 1975 होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है यही था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे वीडियो आप सभी के लिए पूरे हम बिहार पुलिस का पूरा टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। और अगला वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। आज फर्स्ट क्लास था, तो आप लोग को कैसा लगता है हमारा क्लास बिहार पुलिस का, तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताइए। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से जीके जीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना, यहाँ से कोई और एग्ज़ाम में भी आप ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। जीके जीएस आप कोई भी एग्ज़ाम में के लिए यहाँ से देख के आप वहाँ बना सकते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी। ये सब किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसे ही क्लास आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास लेके।